जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। जम्मू कश्मीर स्मार्ट बन रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक तबका ऐसा भी है जो पिछले 75 सालों से स्मार्ट बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन स्मार्ट बन नहीं पा रहा। हम बात कर रहे हैं इन लोगों की। ये लोग अपने ही मकान में किराएदार हैं, यानी कि ये लोग कस्टोडियन के मकान में रहते हैं। 1947 से लेकर आज तक कई सरकारें जम्मू कश्मीर में बनी, लेकिन कभी भी किसी ने इनकी गुहार नहीं सुनी। अब ये JNK यूटी बन चुका है। इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि यूटी बनने के बाद हमारा मसला हल हो जाएगा। यूटी बने हुए भी 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इनकी पुकार नहीं सुनी जा रही। अब इन लोगों ने निर्णय किया है कि हम अपना जो मसला है कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म करने का, वो सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से करवाएंगे। और उसी के चलते इन्होंने एक ये संदेश पत्र जो है मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। तो अब हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्हें कौन कौन सी मुसीबतों को जूझना पड़ रहा है और ये संदेश पत्र किस तरह मोदी जी तक पहुंचेगा। और मेरी इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के करण सिंह और गणमान्य नेतागण की यहाँ पर मौजूदगी के क्या मायने हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, तुसें काफ़ी देर हुई इत्थे रोंदे, क्या आखदे हो मतलब इस मकान के बारे च? या जियां सरकार की तरफों तुहानूं कोई सहयोग नहीं होया, तुसीं मालिकाना हक नहीं मिलिया, क्या हाल है? दिक्खो जी, अस ते गरीब लोग आ, गरीबें दी कोई सुनता नहीं। जे अस कुसै कोल जाचै टाल मटोल करी ओड़दे, अज्ज ओह्दे कोल जाओ, कल ओह्दे कोल जाओ। इस्सै गै चुप्प करियै सारे लोग बेही गेदे अस भैन भ्राऽ। हून दस्सो अग्गें अस कुसै कोल जाना, कुसै कोल नेईं गल्ल जाना, एह् सानूं पता नहीं लगदा है। ते जे अस पुच्छदे ते ओह् आखदे अग्गें कोल जाओ, ओह् आखदे अग्गें कोल जाओ। दस्सो अस केह् करी सकने आं? जे छेड़ने मकानें गी टुट्टे भज्जे ते ओह् आई जंदे झट्ट बंद करो। हून दस्सो फिर अस कुद्धर जाचै? बड्डे बड्डे लोग ओह् टाल मटोला करी ओह्दे घर बैठे होंदे, बोलदे निं हैन भाई ओह् घर है बी हैन जां नेईं हैन। गरीबें इसलेई रुट्टी पूरी करना बड़ा मुश्कल है, ते मकान कोल जाना किन्ना मुश्कल होई जंदा है। अग्गें हुण भगवान दी मर्जी, जो उंदी इच्छा होग उ'यै साढ़े कन्नै होना पुत्तर जी। आप क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? बस इयो मम्मी चाहनी भाई सानू मकान साढ़ा नाल कीता जाए। सारी जिंदगी किराया दे दे ही अस बस होई, ठीक है। तो बस इयो है, साड़ी मदद की जाए। विकी जी, आप बताएं कि जिस तरह से आप यहाँ पर कस्टोडियन के मकान में रह रहे हैं काफ़ी देर से, मालिकाना हक नहीं मिल रहा, कहीं सरकारें आई कहीं चली गई, किसी ने आपकी गुहार नहीं सुनी। देखिए जी, हम तो बचपन से किराया दे रहे हैं यहाँ पे, तो कस्टोडियन दफ्तर भी बहुत बार गए हुए हैं, वहाँ पे भी बड़ा बोल चुके हैं। तो इतना काम भी नहीं है, तो कोरोना के चलते बिल्कुल ठप हो गया हुआ है। तो देखो आगे किराया कैसे देना, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से कि वो हमारा ये मालिकाना हक कर दे। बस धन्यवाद। सर आप बताएं। सर जी, ये तो इन्होंने जो भी किया गलती कर रहे हैं। इतनी देर के हम रह रहे हैं, हमारे माता पिता भी यहाँ रहते थे, वो चले गए, अब हम रह रहे हैं, पर अभी तक इन्होंने कोई नाम नहीं किया। पंजाब में देखो सारा कोई कस्टोडियन मकान नहीं, कुछ नहीं है पंजाब में। चाल हमारे जम्मू में देखो कुछ सुनता कोई नहीं है, जो आता अपनी दबा के चला जाता है। आज करेंगे कल कोई सुनता ही नहीं है जी कोई। ये सुनिए आपने जो कस्टोडियन के मकान में किराएदार हैं उनकी। अब बात करेंगे करण सिंह जी, जिस तरह से इन लोगों ने कहा है और पिछले 75 साल से ये बात ये कहते हुए आ रहे हैं, कई सरकारें आई कहीं चली गई, किसी ने इनकी गुहार नहीं सुनी। आज इन लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया है, आप इस मसले को कैसे लेते हैं? पिछले 75 साल से कस्टोडियन डिपार्टमेंट बना हुआ है, इनमें जो किराएदार रह रहे हैं वो एक पताड़ी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। जब बंटवारा हो गया, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर रह गई, लेकिन 75 साल किसी न किसी साजिश के तहत उनकी प्रॉपर्टी देशभक्त भारतवासियों के हाथ न चली जाए, ऐसे कानून बनते रहे। लेकिन आज एक राष्ट्रभक्त सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर जो है वो साजिशों से दूर होकर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की तरफ पूरी तरह लागू हो चुका है। तो सभी एक आस की उम्मीद लगाए हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब ये जो है पूरी तरह से भारतवर्ष के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका है। तो हमें भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट में रहने वाले किराएदार जो हैं कहते हैं कि हमें भी अब मालिकाना हक मिल जाने चाहिए। हमने ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत के हाथ में नहीं जाने दी, किसी अलगाववादी के हाथ में नहीं जाने दी। जिस प्रकार से
से एक साजिश के तहत इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने की कोशिश की 75 साल। लेकिन कस्टोडियन किराएदार जो थे एकदम से इकट्ठा हो जाते थे। किसी को कस्टोडियन के मकान से बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी, वहां पर किसी राष्ट्र विरोधी ताकत को बसाने की कोशिश की जाती थी, तो सभी किराएदार, सभी राष्ट्रभक्त जनता इकट्ठी होकर इनको संभाल के रखा है। इन सभी कस्टोडियन किराएदारों ने हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतागण को इधर बुलाया है और इन्होंने हमसे ये कहा है कि इन्होंने एक संदेश पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा है, यह संदेश पत्र उन तक पहुंचाया जाए। हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम इनकी लड़ाई में पूर्ण रूप से इनके साथ खड़े हुए हैं और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको मालिकाना हक नहीं मिल जाएंगे। हम स्वामी विवेकानंद जी की लाइन पर चलने वाले लोग हैं। हम इनसे भी कहेंगे, जो बाकी लोग भी, कि 28 तारीख तक ये संदेश पत्र ये हमें दीजिए, हमारी जहां जरूरत है हमें बुलाइए, हम आपके पास आएंगे, हम आपको समझाएंगे और इन पत्रों को लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचाएंगे। और इनसे मैं अपील करना चाहता हूं, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक न रुको कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस तरह कस्टोडियन डिपार्टमेंट के किराएदारों, अब उठ जाओ, नरेंद्र मोदी जी ऊपर बैठे हैं, हम भी अपना लक्ष्य जब तक प्राप्त न कर ले, हमने भी पीछे नहीं हटना है, हमने भी चैन से नहीं बैठना है। राजेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से भारत सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और उसी के सुर में जे.एंड.के प्रशासन भी चल रहा है, आप क्या कोशिश कर पाएंगे इन लोगों की? देखिए जी, ये जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, हम तो पहले भी ये लड़ाई लड़ते आए हैं और एक बार ऐसा हुआ था सीडी चौक में, हमने 40 दिन धरना दिया था इस बात का। ये कोई 25-30 साल 35 साल की बात है। पूरी बारिश होती थी, हम धरने में बैठे होते थे, पर हमें उस वक्त भी आश्वासन दिए जाते थे। पर आज जो है हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक हम ये जो कस्टोडियन किराएदार हैं, ये गुलामों की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज तक ये आज़ाद नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू यूटी बन चुका है, 370-35 से टूट चुकी है, पर जम्मू के किराएदार अभी भी किराएदार हैं, क्योंकि ये जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं है और इसकी लड़ाई जद्दोजहद कस्टोडियन के किराएदार जो हैं बड़ी देर से लड़ रहे हैं, कोई 35-40 सालों से लड़ रहे हैं। कभी ये कोई एक सीमेंट की एक दीवार भी बनाने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर प्लास्टर करने की कोशिश करते हैं। कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है इनको तंग करने के लिए आ जाता है और कहता है कि हमसे परमिशन ली जाए। पर मैं कहता हूँ अब ड्यूटी बन चुकी है, डिपार्टमेंट इस वक्त ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो इनकी गुलामों की ज़िंदगी है 70 सालों से, ये भी इनसे निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि चौथी पीढ़ी खप चुकी है इनमें। पहले इनके दादा परदादा यहाँ पे रहते थे, अब ये चौथी पीढ़ी आ चुकी है। इन्होंने जो एक लेटर दी है, ये संदेश दिया है ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अपने नेता हैं उनको, कि हमारी ये गुहार जो है नरेंद्र भाई मोदी जी तक लगाई जाए और ये जो हमें मालिकाना हक दी जाए, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं जो इस वक्त टूटी हैं जम्मू कश्मीर में, पर ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट आज तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में ये डिपार्टमेंट ख़त्म हो चुका है। हम नरेंद्र भाई मोदी जी से गुहार करते हैं, अपने ये जो लेटर जो है, जो पत्र जो है, हम विनय गुप्ता जी और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट यूटी के रविंद्र रैना जी को देंगे और उनसे बात करेंगे कि ये पत्र जो है नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचाएं और ये जो इन लोगों के किराएदार हैं जो इनकी गुहार सुनी जाए। जय हिंद जय भारत। करण जी, आखिर में एक बात और जानना चाहेंगे, ये तो एक घर है, ऐसे हज़ारों घर हैं जम्मू कश्मीर में, तो कैसे कवर हो पाएंगे? ये हम आपके माध्यम से बार बार अपील कर रहे हैं कि 28 फरवरी तक इन कस्टोडियन किराएदारों ने ये कहा है कि हम ये सभी पत्र जो हैं आपको पूरी तरह साइन करवा कर देंगे। और हमने भी इनको कहा है कि जहाँ जहाँ भी जिस जगह में जिस एरिया में हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ छाना बछाना वहाँ जाएंगे और पूरा दिन रात हम इन किराएदारों के साथ लगकर ये पत्र जो हैं सभी किराएदार इन पर अपने हस्ताक्षर और नाम पता लिखे और इन्हें पीएमओ तक पहुँचाएंगे। और हमें ऐसा विश्वास है कि पीएमओ में 28 तारीख के जैसे ही ये पत्र जाएंगे, जो मोबाइल नंबर इनके होंगे वहां से पीएमओ से हमें वह फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। मसला क्या है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट में जितने किराएदार हैं उन्होंने एक पत्र तैयार किया है नरेंद्र मोदी जी के लिए
कि हमें इस मकान का मालिकाना हक दिया जाए। हज़ारों फैमिलीज़ हैं ऐसी, जिस तरह करण सिंह जी ने कहा कि हमें बुलाया जा रहा है, जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाएगा हम जाएंगे और ये सारे पत्र जो हैं एकत्रित कर मोदी जी तक पहुँचाएंगे, ताकि इन लोगों को मालिकाना हक मिल सके और जो ये 75 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं उससे इन्हें मुक्ति मिल सके। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।